और अब बात हिंदुस्तान की हवाई शक्ति की, जो इस वक्त मिस्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। अफ्रीकन देश मिस्र में ऐसा सैन्य अभ्यास शुरू हो चुका है कि भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी जो है वो भेज रहा है इजिप्ट, और ये वहाँ पे तकरीबन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना। इंडिया को 1 पॉइंट एजेंडा है, अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना। इंडियन एयरफोर्स जो है वो बड़ी तेजी से बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस कर रही है। ठीक है जी। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी दहशतगर्दी की दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना था। क्या तकलीफ है इनको? मुझे पता है कि जिस तरह दीगर एजेंसीज इस मुल्क के अंदर इन्वॉल्व हो के जिस तरह इंतशार फैलाती हैं, ख़ास तौर पर मैं नाम लूँगा हमारा हमसाया मुल्क, वो अंदर इन्वॉल्व है और वो जिस तरह में नफाक डालना चाहता है कि जब आप एक सांप को दूध पिलाते हैं 11 साल और फिर उसको डांग उठाते हैं ना, तो वो सांप का काबू नहीं आता, फिर कर ले काबू। फिर आपने 11 साल जो इस मुल्क के साथ किया है, अब आयशा ये ना मुझे कहिएगा 75 साल में क्या हुआ। फिर 75 साल की बात करनी है तो 1500 साल तक पीछे जाएं। फिर हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना साथ में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी आज मिस्र के लिए रवाना हो चुकी है। यह द्विवर्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 यानी आज 27 अगस्त से शुरू होने वाला है। यह सैन्य अभ्यास 27 अगस्त से 16 दिसंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस मिस्र में आयोजित होने वाला है। यह पहली बार है कि जब भारतीय वायुसेना ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रही है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ियों की भी भागीदारी होगी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना के दल में 5 MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और 2 C-17 विमान शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष दल के कर्मियों के साथ साथ नंबर 28, 77, 78 और 81 स्क्वाड्रन के कर्मी भी अभ्यास में भाग लेंगे। IAF परिवहन विभाग भारतीय सेना के लगभग 150 कर्मियों को एयरलिफ्ट भी प्रदान करेगा। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त अभियानों की योजना और कार्यबंध का अभ्यास करना है। सीमाओं के पार संबंध बनाने के अलावा इस तरह की बातचीत भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का साधन भी प्रदान करती है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो अपना मशवरा करता है कश्मीरियों के साथ किस तरीके से बिहेव करना, कैसे उनके साथ क्या करना। इज़राइल के साथ जो इज़राइल कर रहा है अरब इलाक़ों में, इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है मुसलमानों के साथ। मिसाल के तौर पे आपको मैं आज बताता हूँ, हिमाचल प्रदेश में वार्निंग चली गई है मुसलमानों को उस एरिया के कि तुम लोग निकलो, नहीं तो तुम्हारा घर हम जला देंगे, नहीं तो ये होगा और वो होगा। यही बातें जो हैं सेटलर्स को ये अरब्स को कहा जाता है जब इजरायली आर्मी आती है और उनके ख़िलाफ़ हिमाकतें करती है और उनको निकालती है, उनके मारती है, उनके घर जलाती है और उनको डिस्पोजेस करती है। तो खुदा के लिए ये समझें। और आप अगर समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ नहीं करता, इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान को तकलीफ देगा, हमारे लिए, मुसलमानों के लिए। आप समझते हैं हिंदुस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी तकलीफ देगी जब उनका ट्रेड है इतना, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इतना। क्या बात कर रही हैं बीबी, खुदा के लिए भूल जाएं। ये एक नया दुनिया बन रहा है, ये आप देखेंगे कि हिंदुस्तान क्या क्या नहीं कर सकता है कश्मीरियों के साथ, और एक चू नहीं निकलेगा UN से या अमेरिका से। तो गेट यूज्ड टू इट। आपको अगर कुछ करना है, मिसाल के तौर पे हिमाचल प्रदेश में अगर आपको वो मुसलमानों को कहना है कि जो होगा हम आपके साथ हैं, ये काफ़ी नहीं है। या तो कहें कि आओ इधर पना लो
और वो आप कर नहीं सकते। वो हिंदुस्तान अगर खाली हो जाए, आप किधर रखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों को? तो ये एक इट्स अ मेजर प्रॉब्लम जो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप कहें कि हम कश्मीर की सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम उनको ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तो देखिए, यू लिव इन ये पता नहीं, हम लोग समझते हैं कि इस किस्म की सवालें उठाना चाहिए एक टीवी शो में, पाकिस्तान में जाके UN सिक्योरिटी काउंसिल में कहें दिस पोजेस अ थ्रेट टू पीस, टू वॉर। दोस्तों, भारत जो है उसके अरब वर्ल्ड के साथ तो बड़ी गुर्बत बढ़ रही है। मैं इस पे काफ़ी आपको पता है बात करता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो कॉर्नरस्टोन है, among many cornerstones is one of that is to have good ties with the Muslim world। और इवन के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि मुसलमान दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने, इवन के अगर उन ताल्लुकात को ख़राब करने में कोई किरदार अदा करे तो उसको सज़ा भी पाकिस्तान के कानून में मिल सकती है। इस हद तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में और वैसे अदरवाइज़ इस्लामिक वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के करीब है। अब हुआ यूँ है कि भारत अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी जो है वो भेज रहा है इजिप्ट, और ये वहाँ पे तकरीबन 27 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेंगे। और करना क्या है कि बेसिकली ये एक जॉइंट कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, मिलिट्री टू मिलिट्री कोलैबोरेशन, और इसमें मल्टी डोमेन या मल्टी लैटरल एक्सरसाइजेस करनी है। ये है प्राइमरी पर्पस। ये सारे जो पर्पस सामने लिखे हुए ना, इनमें से कुछ भी नहीं होना। होना क्या है? होना ये है कि वो सिंक करना चाहते हैं इंडिया को अरब वर्ल्ड के साथ, और वो फॉल्ट लाइंस ढूंढ रहे हैं कि किधर किधर पाकिस्तान के इजिप्ट के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और ये माजी की बातें हैं, स्टार्टिंग बैक इन सीटो सेंटो। अगर आप चले जाएं उस ज़माने में जब अमेरिका अलायंस बना रहा था, एंटी सोवियत अलायंसेस, और पाकिस्तान जो है वो एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसका भी मेंबर था। और दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और जो हिलाली है वो अभी भी भारत के मुसलमानों और कश्मीर पे भी लगे हुए हैं। दोस्तों, आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और इन पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से और इनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। दोस्तों, अब ये पाकिस्तानी जो है वो भारत की तारीफ तो कर नहीं सकते, क्योंकि भारत आज पूरी दुनिया में जो भी काम कर रहा है वो तारीफ लायक ही काम कर रहा है। तो भारत जो पाकिस्तानी है वो भारत की तारीफ तो कर नहीं सकते, तो उनको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ दिखता है, वो कश्मीर और दूसरा मुसलमान। दोस्तों, भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं, खुद भारतीय मुसलमान भी कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम इंडिया में पैदा हुए। क्योंकि अगर बात की जाए मुसलमानों की, तो पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और ऐसा जो है वो आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते रहते हैं कि मुसलमान वहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब दुनिया भी ये बात जान चुकी है और पाकिस्तान के इस झूठ से अब वो थक चुकी है। दूसरी तरफ वो कश्मीर की बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कभी मिस वर्ल्ड जो है वो कश्मीर होके आई हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर एक लोग जो है वो एक बार जरूर कश्मीर आए, क्योंकि यहाँ जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो भारत को बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने लोगों को खुश करने के लिए, पता नहीं TRP के लिए, किन चीज़ों के लिए जो इंडियन मुस्लिम है या जो कश्मीरी है उनको टारगेट करते हैं और झूठा दिलासा देते हैं कि हम उनके साथ हैं। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों के साथ नहीं है और वो इंडियन मुस्लिम और कश्मीरियों के साथ होंगे। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी कितना ज़्यादा झूठ जो है वो अपने चैनलों पे बोलते हैं।